तो हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का संस्कृत का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। आप लोग कृपया देख लीजिए, 10 मिनट लगेगा, पूरा समाप्त कर दूंगा। और जो इस पे इंस्ट्रक्शन लिखा है आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है ना, रुको रुको, इसको 1 मिनट दे के पढ़ लीजिएगा पूरा। इतना बजे वीडियो अपलोड होता है, दोपहर को शाम को कितना बजे अपलोड हो जाता है। देखिए आज क्या क्या टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। तो 200 प्रश्न का हो रहेगा। व्याकरण प्लस बुक से दोनों से रहता है। प्रश्न उत्तर 16 रहता है। प्रश्न लेखन 8 रहता है। अनुच्छेद 7 नंबर का रहता है। अनुवाद 6 रहता है। अगर ध्यान 13, टोटल 15 हो गया। 15 मार्क्स का हो गया ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। 10 पद है। इसके रचनाकार कौन है। विदुर जी है। और ये महाभारत का है। फिर नेक्स्ट देखिए, छात्रा नाम तपा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। इसका ऑप्शन हो जाएगा छात्रा नाम तप अध्ययन अध्ययनम। नली नीम पद का अर्थ है क्या। तालाब को। रोगियों के लिए पथ्य क्या है। दवा। कर्णरस्य कनस्य दान वीरता पाठ में। अविया अविया इसकी युक्ति है शुक्र की। फिर नेक्स्ट देखिए, विरला पद अर्थ है क्या है। बहुत कम। भाष उचित नाटकों की संख्या 13। कर्णभार। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। ब्रह्मचारी थे और गुरुगृह में करते थे। विकंटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। 1 कोस। बिहार दलित परिवार का था। राम प्रवेश राम था। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कितनी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में। आर्य समाज के साथ मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सीता को। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। कौरव के पक्ष से। स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो शत्रुता को। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। वराहमिहिर। बृहद संहिता आर्यभट्ट का चक्र संहिता। तो
कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो पराशर थे। ये पराशर। बी नंबर, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? आत्मा। आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है, आप लोग कृपया देख लीजिएगा इसको। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत है? तो यूनान का राजदूत है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत है। जगत गौरव भारतम रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे शुभ नियम। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा है? बोल रहा था तो बाघ। यह व्याघ्रपति कथा का है। बिकनटोला नामक गांव का एक बिकन उपदेश बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन या साइकिल या स्वर्ण कंगन देना चाहता था। ये सी वाला जाएगा, सी। दान किसे देना चाहिए? तो गरीब को। कर्ण वीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत् पद। राम परवेश ने कहाँ से पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो विद्यालय या महाविद्यालय, महाविद्यालय में। चालुक्य वंश के राजा कौन है? कौन है? चंद्रादित्य। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो तिरुलांबा। के शांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के। गृहस्थ काल में कितने सरकार संस्कार होते हैं? तो एक। वो भी विवाह। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? कुबेर। रंग बिरंगे तटों वाली नदी है मंदाकिनी। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण। इसमें 5 मंत्र है। सेकेंड मंत्र पुराण है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? बिकनटोला गांव में।
संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता जी है। क्षमाराव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पट्टन देवी। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। राम परवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक। बीए, बीएससी, बीकॉम। नरक के कितने द्वार हैं? 3। पहला काम, क्रोध, लोभ। किसके 6 अंग है? तो वेदांग के 6 अंग है। शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरूप। लंब प्लस उदर का संधि विच्छेद लंबोदर। कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम। स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, जो कि 1875 ईस्वी में हुए थे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के। ये हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक थे। किसका नाम मूल शंकर था? तो दयानंद का। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी। कुरु आलसी 4 थे। आर्यवर्तवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 5। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंब्रिही। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय हट्टारिका। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो पद्यात्मक। वेदो हेमन पुरुषम महांतम विद्यते। ये नाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्विगु में नहीं है, द्वंद्व में होते हैं। माता का पिता, ये होगा द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद समान होता है। चंद्रशेखर में कौन समास है? बहुव्रीहि। गायिका का विच्छेद क्या होगा? गय जुड़ अका। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अभियोग।
निम्न में ओट से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? ओट से, देखिए, ओट से, ओट्स, KTM 2, ओ, ओ है ना, क च ट ट प, ओट से मतलब प, में से तो कोई नहीं, ये हो जाएगा ना, कंठ तालु मृदा दंड ओट, KTM 2। ये ट्रिक है। टावर का चारण स्थान, मुर्दा, टावर का चारण स्थान मुर्दा, मुर्दा। प्रभु जोड़ तल के योग से क्या बनेगा? प्रभुता। गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा? गंगाए। बिना पानी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। मंद मंद नुस्ति पवन, वाक्य के मंद मंदम पद में द्वितीया किस सूत्र से हुई क्रिया विशेषण? द्वितीया। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नयति का मूल धातु क्या है? तो नी। संगम का संधि विच्छेद समजोड़ गम, समजोड़ गमा, समगम। ई और अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो या। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बना? अधिकार। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रवेशा। परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? परामर्श। गंगा नदी का समय क्या है? 14वीं सदी। भारत भूमि किसके सेवित है? सागर पर्वत निरक्षर। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक, वो भी 13वें नाटक का। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र ने। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? कितने होते हैं बताओ जल्दी। कुल 16 होते हैं, प्रकार 5। अब बचपन में 6 और शिक्षा के 5। तो बचपन वाला ना पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा। सिम सिमंतर नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? 10। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नृत्य। वेद 6, संस्कार 16, पुराण 18, विवाह 8 और श्लोक 1,00,000, उपनिषद 108। समझे? वेद 6 होता है, संस्कार 16 होते हैं, पुराण 18 को होता है, विवाह में 8 को होता है, श्लोक में 1,00,000।
उपनिषद में 108। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था मेघा शनि ने? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत संस्कार। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, जो कि महाभारत, पुराण, उपनिषद, गीता सब में है। गुजरात प्रदेश स्थित टंका ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का। इनका जन्म 1824 में हुआ था, मृत्यु 1883 में। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख लोग। महाशिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? शक्र की। शक्र किसे बोलते हैं? इंद्र को। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य की। किताब से पूछेगा 40 और व्याकरण से पूछेगा 50। 50 नहीं 60। वही 50 10 इधर उधर। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। सॉरी सॉरी, मैक का बैटरी लो हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन। घर में आग लगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो जाते हैं? बताइए। ध्रुत लोग। निरुक्त का क्या अर्थ होता है? वेदार्थ बोध। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद, जो कि 108 है। वेद व्यास। अणु से छोटा क्या होता है? आत्मा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखे? राजशेखर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा।
इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। किस पाठ का है? तो अलस कथा पाठ का है ये। पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वो शरद ऋतु में। किस वंश के थे? गुप्त वंश में। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? आलस को। थैंक यू दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन इसके बाद आएगा 7:30 बजे में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा तब। 7:30 बजे में अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए जल्द से जल्द। सब्सक्राइब बटन के बगल में लिखा हुआ है ऑल नोटिफिकेशन का है ना ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए अभी है और है 100 और क्वेश्चन है। कृपया 7:30 बजे में आएंगे तो वो करा देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। नए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। 12th का भी बैच इसी पे स्टार्ट करूंगा तो आप लोग कृपया कहीं नहीं जाइएगा। 11th 12th का कंप्लीट रिवीजन इसी पे कराऊंगा, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा।